Hello guys, so this is a video for standard 10th state board lesson 1 Ocam the vacations and Normandy part 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने उसमें आपको ग्रामर टॉपिक सिखाई है, दैट इज पासे कंपोजर। वो पासे कंपोजर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर 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 बोर्ड्स में आएगा, तो पहले प्लीज़ वो देखिए। एंड इस वीडियो में हमने टॉपिक्स कवर किया है, वो है वर्ब जेटर, वर्ब रीड 1.1, 1.2, 1.3, दैट इज रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर। उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स और वगैरह जो भी दिया है वो सब इस वीडियो में कवर हो जाएगा, और जो एक्सरसाइज बचेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड शेयर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है गाइस, तो वर्ब जेटर इज कॉन्जुगेटेड लाइक अ रेगुलर ER एंडिंग वर्ब बट विद अ स्लाइट डिफरेंस। अब पहले आपको याद होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता ER एंडिंग क्या होता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको एक बार बता दूँ। ओके, ER एंडिंग मतलब क्या? ER को निकाल के ES EONS EZ ENT पुट करना, बराबर। मतलब ER को निकाल के एंडिंग में क्या पुट करना है? ES EE। देखो, ER को निकाल के एंडिंग में क्या पुट किया है? E, फिर ES EE ONS EZ ENT। ठीक है, ऐसे ही कॉन्जुगेट किया है, पर थोड़ा सा डिफरेंस। अब आप देखोगे ना, जेतर सिंगल टी है, हर जगह पे डबल टी है। ठीक है, टी देखो, टी डबल टी है, सिर्फ नूज और वूज में डबल टी नहीं है। बस इतना ही याद रखना है, सिंपल। और अगर आपको ER एंडिंग आता होगा, आपको आराम से जेटर वर्ब आ जाएगा, है ना। तो जेटर का मीनिंग क्या होता है? टू थ्रो। और उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? जेते है। पास्ट पार्टिसिपल क्यों दिया है? पासे कंपोजर के लिए। याद रखना है अब आपको जेटर का भी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, देखो और एक बार बता देती हूँ, हर जगह पे डबल टी है, सिर्फ नूज और वूज को छोड़ के। और ER एंडिंग कैसे कॉन्जुगेट करते हैं, सेम वे किया है। ठीक है, और अब नेक्स्ट वर्ब क्या है अपना? रीड। वर्ब रीड इज एन इर्रेगुलर वर्ब, मतलब आपको ये जैसे है वैसे ही याद रखना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है? रीड, टू लाफ। ठीक है, जर्डीज, स्पेलिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। ट्यूडीज, इलरीथ, एलरीथ, नूजरियंस, वूजरियस, एल्सरियंत। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे वैसे ही याद रखना पड़ेगा, स्पेलिंग वगैरह। और पास्ट पार्टिसिपल की क्या है? RI, री। किसके लिए? पासे कंपोजर के लिए। तो ये दोनों वर्ब्स भी आप अपनी ग्रामर की बुक में लिख लोगे और दोनों को एकदम अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, सो गाइस, अभी हम लोग ने जो लास्ट टॉपिक कवर किया उसके साथ साथ हमारा पूरा ग्रामर खत्म होता है इस चैप्टर का। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? कैम्प द वैकेशंस एंड नॉर्मैंडी। उसका मतलब क्या होता है? एट द हॉलीडे कैंप इन नॉर्मैंडी। अब ये देखो, नॉर्मैंडी कहाँ सिचुएटेड है? ये याद रखो कि वो कौन से साइड में सिचुएटेड है? नॉर्थ में है। आपको इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब लेस मॉट्स क्लेस मतलब कीवर्ड्स। अब नॉर्मैंडी की स्पेशलिटी वगैरह यहाँ पे बताया है। ये क्या है? कंट्री साइड। तो कंट्री साइड पे क्या क्या है? बिचेस, लेस, पैचेस। आपको चाहिए तो साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक में लिखते जाओ सब चीज़ों का मीनिंग। ठीक है, लेस कैंप द फ्लवर्स मतलब फील्ड्स ऑफ फ्लावर्स। लेस वॉन्स वॉन्शेस मतलब काउस। फिर ये ल कैंप द वैकेशंस वैकेशन कैंप। लेस जून्स मतलब द यंग। अ कैंप द जूनीस मतलब अ कैंप साइट। अ फ्यू द कैंप मतलब अ कैंप फायर। ला गैस्ट्रोनॉमी मतलब गैस्ट्रोनॉमी। ल कैमेम्बर्थ, कैमेम्बर्थ वहाँ की चीज़ का नाम है। ठीक है, ल सिद्र मतलब सिद्र मतलब ये एप्पल, वो फोटो से पता ही चल रहा है। लेस पर्सनाजेस मतलब पर्सनालिटी, पीपल।
मोनेट, मोनेट ना वहाँ के फेमस पेंटर का नाम है, और मॉपासेंट वहाँ के फेमस ऑथर का नाम है। ठीक है। सो गाइस, पहले मैं ना यहाँ पे फ्रेंच में आपको बोल के बताऊंगी, उसके बाद मैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी। ठीक है। Rucha e Karen sont partis fait une randonnée dans un camp de jeunes. Là, ils sont rencontrés d'autres jeunes. Le soir, autour d'un feu de camp, ils ont bavardé et rigolé avec leurs nouveaux amis. इसका मतलब होता है Rucha and Karen have gone on trekking to a youth camp. There they met other youngsters. In the evening, seated in a circle around a campfire, they chatted and laughed with their new friends. अब करण बोलता है Quel bon payac, j'ai envie d'explorer d'autres regions. Aussi, Julien, tu viens de où? मतलब what a beautiful countryside. I want to explore the other regions too. Sorry, the other regions of France also. Julian, where are you from? तो जूलियन बोलती है Je habite là, the east. A Caen. मतलब I live far from here, in Caen. तो रूचा बोलती है oui, Sien. Sussex and Normandy. Ne est-ce pas? मतलब oh yes, Caen is in Normandy, isn't it? तो सारा बोलती है we cette region offre tout de la history, de la gastronomie, de la culture. Sussex, pourquoi la Normandie? est la destination favorites des vacations. इसका मतलब होता है This region has a lot to offer: history, food, culture. That's why Normandy is the favorite destination of holidaymakers. अब रुचा बोलती है ला कल्चर कॉमेसा, तो इसका मतलब होता है कल्चर हाउसो। तो जूलियन बोलती है ल सेलेब्र पेंत्र क्लॉद मोनेट अ पासे यून बॉन partie de sa vie is sa maison et son jardin magnifique et gouverné attirant beaucoup de touristes. मतलब the famous painter Claude Monet spent a good part of his life here. His house and magnificent garden attract a lot of tourists. अब गाइज यहाँ पे ना आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मंदी का पेंटर कौन है। तो देखो नाम क्या है, मोनेट, ये याद रखते जाओ। ठीक है। सारा बोलती है ल एते dernier je suis allée au nord en Normandie et en Bretagne, des camps, pays de fleurs, des mochins, un passage pittoresque भी। मतलब last summer I spent my vacation in the north, in Normandy and Brittany. Fields full of flowers, cows, a picturesque scenery. तो करण बोलता है कि ऐसा का कूल एट्यू एलिसविली, मतलब हाउ कूल दैट इज, डिड यू गो अलोन? तो सारा बोलती है मेस नो Sunset plus assumant avec des amis. Nous avons voyage en groupe à vélo. मतलब of course not. It's more fun with friends. We traveled in a group on bicycle. इस पे लक बोलता है Attention Julien, ne jete pas ton paquet de chips là. Regardez ce panneau. मतलब watch it Juliet. Don't throw your packets of chips there.
Read the signboard. Respectes the environment. न जेतेस par the ditches. मतलब respect the environment. Do not throw garbage. न coupes par les arbres. मतलब do not cut trees. Gardes la forêt propre. Keep the forest clean. न pollutes par le lac. Do not pollute the lake. अब vocab गाइस, जो फर्स्ट वीडियो था ना, मैंने उसमें vocab दे दिया है, उसमें ये सब वर्ड्स भी और उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी है जो आपके टेक्स्ट बुक मतलब लेसन में है, बीच बीच का सब है उसमें। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लो, ये मैं अभी करवा लेती हूँ, ठीक है, साथ साथ में। पेंटर मेल फीमेल दोनों के लिए, पेंटर। कैंप फील्ड, पेसाज सीनरी, पेनाव साइनबोर्ड, बावाद्र टू चैट, आतिरेल टू अट्रैक्ट, जेतेर टू थ्रो, रिगोलेर टू लाफ, स्यूल वो ई जो है ब्रैकेट में, अगर आप फेमिनाइन होगे तो ई लगा के बोलोगे, ठीक है। अलोन, अम्यूजॉन्ट फनी, पिक्चरिस्टिकवी पिक्चरिस्टिकवी, फेरियन रांदोने to go trekking, atur the around, avoid envy the, to want desire, plain the, full of, a group in group, comosa hauso, maze nos, maze non, of course not, attention, attention, watch it. एफी लेस वैकेशंस, मतलब फाइनली द हॉलीडेज। Quel je suis content, how happy I am. Ce n'est pas encore fini. Il y a un cours de math. There is a maths lecture. Oh, qui c'est fatigant. Oh, how tiring it is. तो गाइस, ये टॉपिक ना कुछ कुछ स्कूल में टीचर्स देती है, कुछ कुछ स्कूल में जो टेक्स्ट बुक में वही पूछ लेते हैं। जो लास्ट का 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये आ सकता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो टेक्स्ट बुक में है ना, वो मैं करवा लेती हूँ। अब आगे का अगर कुछ नए टॉपिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम बाद में जाके उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी के लिए ये जो टेक्स्ट बुक में वो बता देती हूँ। शेर लूशिया Je suis ici à Giverny, dans le magnifique jardin de Monet, un peintre célèbre du 19e siècle. C'est a paradise natural. On voit des fleurs multicolores. The garden arbres et bien sûr les nymphéas. Il y a des visiteurs partout. Il y a fait beau et tout est parfait, कि je suis content. Affectueusement Marilyn. इसका मतलब होता है, Dear Lucien, I am at Giverny in the magnificent garden of Monet, a famous painter of the 19th century. It is a natural paradise. One sees multicolored flowers, big trees, and of course, the water lilies. There are visitors everywhere. The weather is beautiful and everything is perfect. How happy I am. Your affectionately Marlin. ओके, तो इसका फॉर्मेट देख लो, यहाँ पे नेम है और फिर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डेट है, ठीक है। फर्स्ट में 2012, फॉर्मेट सेम है। Salut Ria, je viens de manger une crêpe délicieuse, pleine de chocolate. Une crêpe se sent un peu comme notre dosa. Όλα went partout dans les restaurants de la rue. Se sent bien amusant de voir quand
fait Sautre une crêpe. Je attendais les vacances de Noël pour te revoir. Abetot Rucha. Matlab, hi Ria, I have just eaten a delicious crepe full of chocolate. A crepe is a little bit like our dosa. One sells it everywhere in restaurants on the streets. It is amusing to see how one tosses a crepe. I am waiting for Christmas holidays to see you. See you soon, Rucha. अब क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे बढ़ते हैं. सो गाइस, अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. ये जो है ना, ये 8 क्वेश्चंस, इसमें बहुत हाई चांसेस है कि कोई नहीं तो कोई क्वेश्चन पक्का बोर्ड्स में आएगा. तो ये जो 8 क्वेश्चंस है एकदम अच्छे से कर लेना, ठीक है. और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा और जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है. सेम क्वेश्चन है. Quels sont les mois de vacances de été in France? मतलब which are the month of vacation of summer in India and in France? तो उसका आंसर लिखोगे. Les vacances de été en Indi sont en avril, en mai, en juin, en France, aux mois de juillet et août. मतलब the vacations of summer in India are in April, in May and in June, and in France in the month of June, July and August. Qui est-ce que vous aimez faire pendant les vacances? Nommez des activities. मतलब what do you love to do during holidays? Name 2 activities. J'aime faire de la natation et monter à cheval pendant les vacances. मतलब I love to do swimming and horse riding during the vacation. आपको अगर दूसरी कोई एक्टिविटी लिखनी है तो आप लिख सकते हो, ठीक है. Quelle ville Indi voulez-vous visiter? Pourquoi? मतलब which Indian city you want to visit? Why? Je viens visiter Goa parce que les plages en Goa sont très belles et le sable est blanc. मतलब I want to visit Goa because the beach at Goa are very beautiful and the sand is white. Nommez le moyen de transport le moins pollutant. मतलब name the mode of transport which is least pollutant. Le moyen de transport le moins pollutant est le vélo. The mode of transport which is least pollutant is cycle. Où se trouve Caen? मतलब where is Caen situated? Caen se trouve en Normandy. Caen is situated in Normandy. Qui est Monet? Who is Monet? Monet est un peintre célèbre du XIX siècle. Monet is a famous painter of the 19th century. Où se trouvait sa maison et son jardin célèbre? Where is the famous house and garden situated? Sa maison et son jardin célèbre franche se trouvent en Giverny. The famous house and the garden is situated at Giverny. अच्छा, तो ना यहाँ पे मोड नहीं आएगा, यहाँ पे NORD नॉर्ड आएगा, ठीक है. वो ज़रा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है. नॉर्मेस यून रीजन और नॉर्थ de la France. मतलब नेम वन रीजन एट नॉर्थ ऑफ फ्रांस. तो आंसर होगा ला नॉर्मैंडी ए यून रेजन और नॉर्थ de la France. The Normandy is one region at the north of France.
सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। और गाइज मेरे को प्रॉमिस करो कि ये जो 8 क्वेश्चंस है वो आप एकदम अच्छे से करोगे। एंड कोई भी डाउट होगा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगी उस डाउट को सॉल्व करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।